हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। मीटिंग तो बहुत अच्छी थी लेकिन फाइल के बिना तो कुछ नहीं, इसलिए जल्दी से फाइल दिखाइए। वो फाइल? अरे आप क्या कह रहे हैं? जल्दी से फाइल दिखाइए, मुझे देर हो रही है, दूसरी जगह भी मुझे मीटिंग करना है, मेरे पास इतना समय नहीं है। वो हमारे पास तो फाइल नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या आपको पता भी है कि वो फाइल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? उसके बिना तो इस मीटिंग का कोई फायदा ही नहीं। अगर आपके पास फाइल नहीं थी तो मुझे पहले ही बता देते, मेरा इतना वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं शाम तक आपको फाइल लाकर जरूर दे दूंगा। वो क्या है, फाइल मैं घर भूल गया था फिर। चुप हो जाइए। आप इतने बड़े कंपनी के मालिक होने के बावजूद इतना बड़ा गलत कदम कैसे उठा सकते हैं? आखिरकार अपनी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल घर कैसे छोड़ दी? आपके पास मैंने अपनी कंपनी को जोड़ा, तो आप किसी दिन मेरी कंपनी को भी भूल जाएंगे। मेरी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं ये डील कैंसिल करता हूँ। देखिए मल्होत्रा साहब, ऐसा मत कीजिए। इस डील के लिए हमने बहुत मेहनत की है। अगर ये डील नहीं हुई तो हमारे कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बस बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया राहुल। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि आपका बिजनेस पार्टनर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है और टाइम के पक्के इंसान है। अब आप ही मुझे शाम तक इंतजार करने के लिए कह रहे हैं? हाँ? नहीं, मैं इतने गैर जिम्मेदार इंसान के साथ अपनी कंपनी को नहीं जोड़ सकता। मैं जा रहा हूं, अब मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, थोड़ी देर रुक जाइए। प्लीज प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। मल्होत्रा साहब किसी की भी बात नहीं सुनते हैं और बिना कुछ कहे गुस्से में ऑफिस से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं कि तभी रुक जाइए। दिशा को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सिद्धांत दिशा को देखकर सोचने लगता है कि आखिरकार दिशा यहाँ क्यों आई है। आप कौन है और आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हैं? वो मैं ये मेरी वाइफ है, मैं बात करता हूँ। सुनो, तुम यहाँ आई क्यों? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था? क्यों आई हो तुम? वो इसलिए ताकि आपकी मीटिंग कैंसिल ना हो। ये लीजिए वो फाइल। फाइल? क्या फाइल? अरे ये तो वही फाइल है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप इसे यहाँ लेकर आई। आज ये फाइल ना होती तो डील कैंसिल हो जाती। मल्होत्रा साहब, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो फाइल हम आपको दिखाने वाले थे वो यही है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये फाइल मैं घर भूल गया हूँ और ऑफिस लेकर आनी है? ये सब मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन अभी आप अपनी इस डील के बारे में बात कीजिए। दिशा के कहने पर मल्होत्रा जी फाइल खोलकर देखते हैं। फाइल में सभी चीज वेल डन थी, बहुत ही अच्छी तरह से डिटेलिंग में लिखी हुई थी। इसीलिए मल्होत्रा जी को फाइल पसंद आती है और वो डील चेक करने के लिए मान जाते हैं। डील क्रैक होते ही पूरे ऑफिस में खुशी का माहौल बन जाता है। जहाँ सभी लोग सस्पेंस में थे, वहीं अब सभी खुशी से नाच रहे थे कि तभी राहुल दिशा से कहता है, थैंक यू सो मच भाभी जी। अगर आप ये फाइल लेकर सही समय पर नहीं आती तो आज डील क्रैक नहीं होती। वैसे सिद्धांत, कभी तूने बताया नहीं तेरी वाइफ इतनी सुंदर है और समझदार भी। हाँ, वो भी है। अरे आप तो पूरी तरह भीग गई हैं, मैं कुछ मंगवा दूं? नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हम घर ही जा रहे हैं। चल ठीक है, वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। फिर दिशा और सिद्धांत दोनों कार में बैठकर घर आने के लिए निकल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही सिद्धांत सभी को ये गुड न्यूज देता है। क्या सच में मीटिंग हो गई? ये सब ठाकुर जी की कृपा है। भगवान जो चाहते हैं वो होता ही है। हाँ माँ, वो तो है। वैसे इस डील के होने का थोड़ा क्रेडिट तो दिशा को भी जाता है। आखिरकार उसी की वजह से तो ये डील फाइनल हुई है, वरना तो पता नहीं क्या होता। इसीलिए तुझे दिशा को भी थैंक यू बोलना चाहिए। तुम पूरी तरह से भीग गई हो, जाओ अपने कपड़े बदल लो। सिद्धांत दिशा को थैंक्स तो नहीं कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिक्रमंद होता है दिशा के लिए, और इसलिए दिशा जाकर कपड़े बदल लेती है और फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। सभी लोग साथ खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं कि तभी दिशा को बहुत तेज जुकाम हो जाता है। सोफे पर सोई दिशा लगातार खांसी जा रही थी। सिद्धांत उठकर दिशा को देखता है और दवाई भी देता है, लेकिन दिशा की खांसी शांत ही नहीं हो रही थी। ओहो, लगता है इसे बहुत तेज जुकाम हो गया है। मेरे ख्याल से इसे डॉक्टर को दिखाना होगा, लेकिन इतनी रात को डॉक्टर नहीं मिलेगा। कल सुबह ही डॉक्टर के पास जाएंगे, पर अभी मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, एसी बंद कर देता हूं, शायद कुछ राहत मिले।
जो सिद्धांत एसी के बिना 1 मिनट भी नहीं रहता था, आज वो पूरी रात एसी के बिना काटने को तैयार था, सिर्फ दिशा के लिए। एसी बंद होते ही दिशा को बहुत अच्छी नींद आ जाती है, लेकिन सिद्धांत जो कि अभी भी जाग रहा था। सोफा खिड़की के बगल में है और रात को बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। खिड़की से सारी हवाएं दिशा को लग सकती हैं। एक काम करता हूँ, मैं दिशा को अपने बेड पर सुला देता हूँ और खुद सोफे पे सो जाऊंगा। पता नहीं आज सिद्धांत दिशा का इतना ख्याल क्यों रख रहा था, उसकी हर छोटी छोटी बातों पर गौर क्यों फरमा रहा था। इसलिए सिद्धांत दिशा को बेड पर सोने के लिए कहता है, लेकिन जो कि दिशा बहुत गहरी नींद में जा चुकी थी, इसीलिए सिद्धांत दिशा को नींद से नहीं उठाता और अपनी बाहों में लेकर खुद ही दिशा को बेड पर सुला देता है। दिशा को सुलाते वक्त दिशा के बाल सिद्धांत की शर्ट के बटन में फंस जाते हैं। फिर खिड़की से हवाएं आने लगती है और सिद्धांत दिशा को बस देखते ही रह जाता है कि तभी खिड़की के बंद होने की आवाज से सिद्धांत दिशा को देखना बंद करता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। आज इस सोफे पर सोना होगा, वो भी बिना एसी के। किसी को ऑफिस में पता चलेगा तो लोग क्या ही कहेंगे कि कंट्री का सबसे बड़ा बिजनेसमैन सोफे पे सोता है। खैर, अब कर भी क्या सकता हूँ, सोना तो पड़ेगा ही। चलो सोते हैं। फिर सिद्धांत सोफे पर सोने लगता है कि तभी सिद्धांत के हाथों एक डायरी लगती है। वो कोई साधारण डायरी नहीं थी, वो वही डायरी थी जिसमें हर दिन दिशा अपने पूरे दिन की बातें लिखा करती थी। सिद्धांत डायरी खोलकर देखता है। अरे, ये डायरी तो दिशा की है। अच्छा, तो ये लड़की अपनी डायरी में सारी बातें लिखती है। आओ पता करें कि इसमें अब तक क्या क्या लिखा है। ये सोचकर सिद्धांत उस डायरी को पढ़ने लगता है। डायरी की 2-3 पेज पढ़ते ही सिद्धांत भावुक हो जाता है, क्योंकि उस डायरी में दिशा के साथ बचपन से कैसा बर्ताव हुआ है, लोगों ने उसे कितना मारा और धमकाया है, सब कुछ लिखा हुआ था। धीरे धीरे सिद्धांत पूरी डायरी पढ़ता है और फिर आखिरी में उसे पता चलता है कि जिस लड़की के बारे में वो इतना गलत सोच रहा था, आखिरकार उसकी जिंदगी कुछ और ही है। आखिरकार वो लड़की कमजोर नहीं है, बहुत ही ज्यादा बहादुर है। तभी तो वो इतने सारे दुखों को सहन करने के बावजूद अब तक चुप है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं जिसे कमजोर डरपोक समझ रहा था, आखिरकार उसकी जिंदगी इतनी अलग है। बचपन से उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे दिशा को कितना कुछ कह दिया। इतना सब कुछ खोने के बाद आज मुझे पता चल रहा है कि दिशा के भी अपने सपने हैं। वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है, लेकिन वो इस तरह डरती रही और अपने लिए कदम नहीं उठाएगी तो आईपीएस ऑफिसर कैसे बनेगी। कि तभी दिशा की नींद खुलती है और वो खुद को बेड पर देखकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और सिद्धांत से सवाल करती है। अरे, मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हारी तबीयत खराब है और जुकाम भी है, इसलिए मैंने तुम्हें बेड पे सुला दिया। खिड़की सोफे के बगल में ही है, तो ठंडी हवाओं से कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए। थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। वैसे आप अभी तक सोए क्यों नहीं? अरे वो तो मैं बस। तभी उसकी नजर सिद्धांत के हाथों में पड़ी उस डायरी पर पड़ती है। डायरी को देखकर दिशा समझ जाती है कि ये किसी और की नहीं बल्कि दिशा की ही डायरी है। तुरंत उठकर बिस्तर से खड़ी होती है और सिद्धांत से पूछने लगती है, ये डायरी आपके पास कैसे आई? किसने दी आपको ये डायरी और किसने कहा आपको ये डायरी पढ़ने को? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं। तुम आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हो। तुम्हारा सपना बहुत अच्छा है, लेकिन तुम अपने सपने को पूरे करने के लिए कोशिश क्यों नहीं करती? वो मेरा मैटर है, आप उससे दूर रहे तो ही अच्छा है। और वैसे भी मेरे जिंदा रहने या ना रहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर दिशा सिद्धांत के हाथों से वो डायरी छीन लेती है और अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। तुमने अभी जो कुछ भी किया, ये तुम्हारे डर का हिस्सा है। लेकिन अब नहीं। कल की सुबह तुम्हें हमेशा याद रहेगी। अभी तो तुम चैन से सो जाओ। कल सुबह तुम्हारे लिए नई जिंदगी आएगी। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या सिद्धांत करेगा दिशा का सपना पूरा करने में मदद? क्या दिशा सिद्धांत की बदौलत कर पाएगी अपना सपना पूरा, बनेगी आईपीएस ऑफिसर? किस तरह करेगा सिद्धांत दिशा का सपना पूरा करने में मदद? क्या सिद्धांत के घर वाले भी देंगे दिशा का साथ, या फिर सब हो जाएंगे दिशा के खिलाफ?
अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और अगले एपिसोड के लिए कीजिए बेसब्री से इंतज़ार और अगला एपिसोड पाने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।